क्या आपको या आपके घर में किसी को तेज बुखार, पेट में दर्द, बेचैनी, उल्टी जैसा लगना जैसे लक्षण हैं? तो हो सकता है टाइफाइड बुखार हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा और हम इस वीडियो में जानेंगे टाइफाइड फीवर यानी एंट्रिक फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर और काफ़ी लोकल लैंग्वेजेस में हम जिसे मोती झाड़ा भी कहते हैं, ज़्यादातर एक बैक्टीरिया से होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में हमारी आंतों से यानी इंटेस्टाइन से एंट्री करता है, यानी कि इसका फैलना ज़्यादातर गंदे खाने और गंदे पानी की वजह से होता है। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर अपना घर बनाता है खाने के अंदर, और वो होता है गंदा खाना जो कि खुला कहीं पे पड़ा है, जैसे कि कटे फल वो, और खासकर दही बल्ला, पानी पूरी, ऐसी चीज़ों में। और ये भी देखा गया है कि अगर गंदे पानी से आइसक्रीम बनी है या वो डेयरी प्रोडक्ट कंटामिनेटेड है बैक्टीरिया से, उससे आइसक्रीम बनी है, उससे भी ये बैक्टीरिया हमारे अंदर आ सकता है। टाइफाइड बुखार के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं। शुरुआत में ज़्यादातर मरीजों में बुखार देखा जाता है जो जाके 102, 104 तक आ जाता है। उसके साथ पेट में दर्द होता है, उल्टी जैसा लगना या एक्चुअल उल्टी हो जाती है। कई केसेस में हमने शरीर पे दाने भी देखे हैं। टाइफाइड बुखार को पकड़ने के लिए काफ़ी टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है विडाल टेस्ट। ये विडाल टेस्ट हमारे शरीर में उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी का टाइटर देखता है, पर ये पॉजिटिव अधिकतर 7 दिन के बुखार के बाद ही हमें मिलता है। तो शुरुआती स्टेज में अगर हमें पकड़ना है तो सबसे एक्यूरेट होता है ब्लड कल्चर। उसके बाद आता है टाइफी डॉट टेस्ट, साथ ही साथ कंप्लीट हीमोग्राम यानी कि सीबीसी, जिसमें हम देखते हैं कि टाइफाइड बुखार में पेशेंट का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम मिलता है। जैसे कि टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल बीमारी है, इससे लड़ना आसान है एंटीबायोटिक्स के थ्रू, जो कि हम इन फीवर में देते हैं, खासकर सिफिक्सिन, ओफ्लॉक्सासिन, या काफ़ी केसेस में रेजिस्टेंस है तो एजिथ्रोमाइसिन भी। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उसका प्रॉपर ड्यूरेशन होना। टाइफाइड की वैक्सीनेशन भी आती है जो हम बड़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि काफ़ी हद तक सिंगल शॉट से हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है। कई केसेस में हमें बूस्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है और उसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें एक बार। काफ़ी मरीज जब ट्रीटमेंट लेते हैं थोड़ा सा ठीक होते हैं, 2 दिन एंटीबायोटिक खा के ठीक हो जाते हैं, फिर दवाई छोड़ देते हैं। वो गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखना है कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो कम से कम 7 से 14 दिन तक ही होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, दवाइयाँ हजम नहीं हो रही, तो इन्हीं का हम फॉर्मेट इंजेक्शन में भी लगा सकते हैं और उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन से एंटर करता है और हमारी आंतों को इफेक्ट करता है, और इस बुखार में काफ़ी हद तक पेशेंट कुछ भी खाता है उसे हजम नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, ये भी समझते हैं। खाना जो आप लें वो हमेशा सेमी सॉलिड ही रखें, जैसे दलिया, खिचड़ी, ताकि वो अंदर जाए और आपको आराम से हजम हो जाए। साथ ही साथ पानी पानी ज़रूर पीते रहें ताकि आपके शरीर में एक एनर्जी रहे और एक हाइड्रेशन बनी रहे। जितना हो सके फ्राइड स्पाइसी खाने से बचें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट फूड जो बाहर मिलने वाला खुला खाना है उसको ना ही लें तो आपके लिए सही रहेगा। कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो शायद इस बीमारी में सबसे अच्छे से अप्लाई होती है। तो टाइफाइड फीवर से बचने का सिंपल तरीका है, पानी अगर आप घर पे पीते हैं तो वो साफ पिएं, या तो बॉइल्ड वाटर पिएं या आरओ रखें। और जितना हो सके जो खुला खाना आपको बाहर जितना भी टेम्पटिंग और अच्छा लगे उसको अवॉइड करें। साथ ही साथ अपने शरीर की इम्यूनिटी को दुरुस्त रखें। टाइफाइड का इलाज तो है, पर उससे बचाव और भी आसान है, जैसे कि साफ खाना, साफ पानी, रेगुलरली अपने हाथ को साफ रखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन। अगर इन 4 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें टाइफाइड फीवर कम से कम होगा। अगर आपको लगता है कि टाइफाइड यानी एंट्रिक फीवर के बारे में इस वीडियो से आपका जानकारी बढ़ी है, तो और लोगों से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।